अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। हम लोग 6.3 से रिलेटेड कुछ काम कर रहे थे। पहले हमने कुछ सवालात कर लिए थे और मैंने कहा था कि इसके ज़्यादातर क्वेश्चन जब मैंने क्योंकि इजी थे, सिमिलर थे, मैंने आप लोगों के लिए कहा था कि आप कर लीजिएगा। तो फिर भी मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 को भी मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ ताकि इसमें अगर कोई बच्चे कुछ कोई सवाल जहन में हों आपके तो पूरे हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके बुक के पेज नंबर 55 पे लिखा हुआ है वो ये रहा, ठीक है। खुर्रम पेड ₹1250 एज ज़कात, फाइंड हिज सेविंग फॉर दैट ईयर। उस साल की सेविंग बताइए जिस साल उसने ज़कात के तौर पे ₹1250 पे किया है ज़कात के तौर पे, ठीक है। तो हम जैसा कि जानते हैं ज़कात का रेट और मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा मेंटेन करना, तो डेटा हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन लिखा। सबसे पहले मैंने क्या चीज़ लिख दी कि अमाउंट ऑफ ज़कात क्या है। अमाउंट ऑफ ज़कात जो है वो हमने पे किया है 1250। रेट ऑफ ज़कात मेरे पास क्या है 2:1/2 यानी 2.5%, जो कि इक्वल होता है 5/2% के, ठीक है। 2 to the 4 1 5/2 5.2 मेरा परसेंटेज है किसका, ज़कात का, ठीक है। सेविंग फॉर द ईयर ये मुझे मालूम करनी है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, द अमाउंट सेव्ड, फार्मूला क्या है, जो अगर अमाउंट आपको पता ना हो, ज़कात पता हो, ज़कात का रेट पता हो, तो हम टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। द अमाउंट सेव्ड इज़ इक्वल टू ज़कात मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट। सो सिंपल, बहुत ईजी फार्मूला है, ज़कात मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट। तो ठीक है, मैंने लिख दिया द अमाउंट सेव्ड एज इट इज़ आ गया। ज़कात कितनी पे की है हमने ज़कात पे की है 1250, ये आ गया 1250 मल्टीप्लाइड बाय 100, फॉर्मूले में लिखा हुआ 100 डिवाइडेड बाय रेट ये रहा मेरा, रेट ऑफ ज़कात 5.2 ये रहा। तो जब 5.2 को मैं यहाँ डिवीज़न से मल्टीप्लाई में लाऊंगा, हम अच्छी तरह पता है कि जब चीज़ नीचे से ऊपर आती है तो वो रिवर्स हो जाती है, A/B बिकम्स B/A, देन दिस 5.2 बिकम्स 2/5। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1250 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ये डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये तो 5.2 बन जाएगा 2/5। तो क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2/5, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ा 100। देखो 5 2 ज़ा 10 हो गया, 0 एज इट इज़ आ गया, यानी 5 1 ज़ा 5 और 5 बाई 20 100 ये हो गया। अब मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1250, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 50,000, ठीक है, 50,000 आएगा। तो मैंने क्या लिखा आंसर में, सेविंग फॉर द ईयर ₹50,000, ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। इसी तरीके से हम एक अगला क्वेश्चन पिक करते हैं, उसका मैं अभी आपको अगली वीडियो बना के देता हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एनुअल सेविंग्स ऑफ कमाल ₹36,000, हिज वाइफ हैज़ ऑर्नामेंट्स वर्थ ₹50,000, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ड्यू ऑन देम, ठीक है। अब मुझे टोटल अमाउंट बताना है, टोटल जो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात बताना है मुझे ड्यू ऑन देम, यानी ज़कात टोटल इन दोनों को कितनी पे करनी है, जबकि इनके पास जो टोटल सेविंग में चेक कर रहा हूँ है 36,000 प्लस 50,000, इट बिकम्स 86,000। तो मैं इनकी पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर डेटा मेंटेन करेंगे और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि इसको कितनी ज़कात पे करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो मेरे पास सोल्यूशन क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन मेरे पास ये लिखा हुआ है, सोल्यूशन का मैंने लिखा और सबसे मैंने लिख दिया मैंने रेट ऑफ ज़कात, जो कि हमें कंफर्म पता है, शुरू से पता है कि रेट ऑफ ज़कात हमारा कितना होता है 2.5%, 2.5% हमारा ज़कात का रेट है 2.5%। तो दैट बिकम्स 2 to the 4 1 5.2%, ठीक है। 5.2% मेरा आ गया रेट ऑफ ज़कात। टोटल सेविंग्स मेरे पास कितनी है 36,000 प्लस 50,000, तो टोटल सेविंग मेरे पास पूरे साल की कितनी है
86,000, ये मेरी आगे टोटल सेविंग। अमाउंट ऑफ ज़कात मुझे मालूम करना है, बहुत सिंपल फार्मूला है। ज़कात इज़ इक्वल टू 2.5% ऑफ जो भी अमाउंट होता है उसका, यानी 2.5% ऑफ। मेरे पास टोटल सेविंग कितनी है 86,000, तो मैंने 86,000 लिखा, तो जो भी सेविंग होगी यहाँ पर वही आएगा 2.5% ऑफ 86,000। तो अब मैं 2.5% को क्या लिख सकता हूँ 5/2, यही मैंने लिख दिया 5.2%। ज़कात इज इक्वल टू 5/2% ऑफ को हटाया, मल्टीप्लाई लगाया, मल्टीप्लाई बाय 86,000। जब भी मैं परसेंटेज का निशान हटाता हूँ तो डिवाइडेड बाय 100 लगाता हूँ। तो ज़कात इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 86,000। तो 100 के जो दो जीरोज़ हैं वो दो जीरोज़ इस 86,000 के दो जीरोज़ के साथ कट गए, इस दो जीरो से दो जीरो कट गए। तो अब मेरे पास बचा है ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाय 860 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा आंसर ज़कात इज इक्वल टू ₹2150, यानी 2,150 रुपये, यानी 2150 रुपये उसको ज़कात पे करनी पड़ेगी। टोटल किस पे 86,000 पे एट द रेट ऑफ 2.5%। 86,000 पे 2.5% ज़कात पे करके उसको जो अमाउंट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 2,150 रुपीज़। क्लियर? अब आई होप कि इसका जो बाकी रिमेनिंग सम है वो आप कर लेंगे।